नमस्कार मेरे छोटे प्यारे प्यारे भाई और बहनों। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन एकदम मन लगा के कर रहे होंगे। और साथ ही में मुझे आशा है कि आप लोग हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक से सीरीज़ है साइंस की, उसको एंजॉय भी कर रहे होंगे। आज है हमारे पास चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के। आपने क्या करना है, नोटबुक निकालनी है और पेन निकालनी है और इनको अपनी नोटबुक में नोट करना है। ठीक है, अगर आपने पिछली वीडियोज़ देख रखी हैं तो आपको पता होगा जो टॉपिक्स यहाँ पर लिखे हुए हैं ऐसे ही मैंने खाली बुक में से छान के नहीं लिख दिए हैं। इसको लिखने से पहले काफ़ी एनालाइज़ किया है मैंने, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता है कि मैंने नहीं देखे तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। कुछ बहुत सारे पेपर्स हैं मेरे पास। ठीक है, ये आपकी क्लास 9 के काफ़ी पेपर्स हैं मेरे पास। ये बंडल ही बंडल हैं, एग्जाम पेपर्स हैं, सबके सब करता हूँ जो क्वेश्चन मेरे को इंपॉर्टेंट लगते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे ही मत समझ लेना, तो इसलिए आप साथ में इसको नोट भी करो, आप भी मेहनत करो, है कि नहीं, तभी काम बनेगा। अगर आप इनको याद नहीं करोगे तो फिर मार्क्स तो नहीं आने वाले ना इनको देख के। ठीक, अब यहाँ पर जो फर्स्ट टॉपिक है वो इनर्शिया। आपको इस चैप्टर में इनर्शिया की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, इसके टाइप्स पता होने चाहिए, रेस्ट, मोशन, डायरेक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए, एंड मास एज मेजर ऑफ इनर्शिया आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपको न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पता होना चाहिए, इसकी स्टेटमेंट पता होनी चाहिए, साथ में इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए। न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपको पता होना चाहिए, उसके डेरिवेशन वो इंपॉर्टेंट है तो उसको भी आपने अच्छे से याद करके जाना है। न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं इससे रिलेटेड, तो उसकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो कि सबसे ईजी है आई थिंक इस चैप्टर में। ठीक है, उसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। मोमेंटम के बारे में पता होना चाहिए, मोमेंटम की डेफिनेशन और उसकी यूनिट के बारे में आपको पता होना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसकी स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए। एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल्स के साथ आ सकता है क्वेश्चन, तो आपको ये आना चाहिए। ओके, इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है वो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम पेपर्स में, तो इसकी भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इम्पल्स एंड इट्स रिलेशन विद मोमेंटम, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। फ्रिक्शन पता होना चाहिए, फ्रिक्शन के टाइप्स, स्टैटिक, स्लाइडिंग, रोलिंग। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग, जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं फ्रिक्शन, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। डिसएडवांटेज और एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आपको बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में पता होना चाहिए। फ्री बॉडी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इक्विलिब्रियम के बारे में पता होना चाहिए, नेट फोर्स इफेक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, इतने ही थे जो मुझे सबसे ज़्यादा मिले हैं क्वेश्चंस। उनसे रिलेटेड जो टॉपिक्स है वो मैंने आपको लिख के दिखा दिया है यहाँ पर। अगर वीडियो थोड़ी भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है, आपको हेल्पफुल लगती है, तो अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यार अगर आपको लगता है, समझ रहे हो, तो मुझे भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। आप सब्सक्राइब कीजिए, आप लाइक कीजिए, और अपने जो कमेंट्स हैं प्लीज़, अपने मन में जो आपने रखा हुआ है, जो थॉट है आपका, अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है, प्लीज़ कमेंट कीजिए, अपने विचारों को मुझे बताइए ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, मुझे भी पता चले। ठीक है, तो आई होप आप लोग इस बात को समझेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।